टाटा मोटर सेल्फ लर्निंग टेक्निकल वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टाटा SCV इंट्रा V10 में कैन बस सर्किट में खराबी की जांच कैसे करें। इस वीडियो के अंत में आप निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे। SCV में कैन बस की कार्यक्षमता की जांच करना, कैन हाई और कैन लो सर्किट के बीच प्रतिरोध की जांच करें, कैन हाई और कैन लो सर्किट के वोल्टेज की जांच करें, कैन वायरिंग आर्किटेक्चर ऑटोमोबाइल में कई तारों के कार्य को करने के लिए एक साथ मुड़े हुए केवल 2 तारों का उपयोग करने की एक अवधारणा है। कैन हाई और लो तारों को 120 ओम के 2 टर्मिनेटिंग रेसिस्टर्स के साथ एक साथ जोड़ा जाता है। महत्वपूर्ण सेंसर डेटा नेटवर्क पर उपलब्ध है, इसलिए अन्य मॉड्यूल द्वारा साझा किया जाता है, जिससे अतिरिक्त सेंसर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कंट्रोल मॉड्यूल संचार बस के माध्यम से मॉड्यूल के बीच डिजिटल और एनालॉग डेटा का आदान प्रदान करता है। एक्सचेंज सीरियल डेटा बस के माध्यम से होता है। डेटा को सीरियल कहा जाता है क्योंकि वे एक के बाद एक श्रृंखला में प्रसारित होते हैं। जब कैन बस आदर्श मोड में हो तो हाई और लो दोनों लाइन 2.5 वोल्ट्स ले जा सकती है। जब डेटा बिट्स ट्रांसमिट किए जाते हैं तो कैन हाई लाइन 3.75 वोल्ट्स तक जाती है और कैन लो ड्रॉप्स 1.25 वोल्ट्स तक जाती है, जिससे लाइनों के बीच 2.5 वोल्ट्स अंतर उत्पन्न होता है। चूंकि संचार 2 बस लाइनों के बीच वोल्टेज अंतर पर निर्भर करता है, कैन बस इंडक्टिव स्पाइक्स, विद्युत क्षेत्र या अन्य शोर के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये कैन बस को ऑटोमोबाइल में नेटवर्क संचार के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है। यहाँ दिखाया गया है टाटा इंट्रा V10 BS6 वाहन का कैन योजनाबद्ध। कैन 1 RPAS इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ACU, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और OBD कनेक्टर से जुड़ा है। कैन लाइन 1 में ACU के पास 2 टर्मिनेटिंग रेसिस्टर्स है और दूसरा RPAS मास्टर सेंसर के पास है। कैन 2 केवल SCR सिस्टम्स के लिए है। कैन 2 NOx अपस्ट्रीम, NOx डाउनस्ट्रीम, यूरिया क्वालिटी सेंसर और ACU से जुड़ा है। कैन 2 में केवल एक टर्मिनेटिंग रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है, जो कि फ्यूल फिल्टर के पास होता है। मापने के उपकरण की तैयारी। गतिविधियों को करने के लिए हमें जिन माप उपकरणों की आवश्यकता होती है वे हैं डिजिटल मल्टीमीटर, मल्टीमीटर जांच, OBD का पता लगाना, वाहन को समतल सतह पर पार्क करें और चोक लगा दें, हैंड ब्रेक लगाएं, इग्निशन स्विच बंद करें, इंट्रा V10 में OBD डैशबोर्ड के नीचे LHS सह चालक की तरफ स्थित है। OBD पिन को गंदगी और धूल से बचाने के लिए प्लास्टिक कैप से ढका जाता है। आइए जानते हैं कैन बस की जांच का निदान शुरू करें। OBD कनेक्टर का पता लगाएं और उस पर लगे कैप को हटा दें। आइए सबसे पहले कैन हाई और कैन लो में निरंतरता और प्रतिरोध की जांच करें। इग्निशन स्विच को बंद करें और फिर बैटरी नेगेटिव केबल को डिस्कनेक्ट करें। प्रणाली में कंटिन्यूटी की जांच की जानी चाहिए। इसके लिए हमें मल्टीमीटर और तार की आवश्यकता होती है। मल्टीमीटर के डायल को टर्न करें और इसे कंटिन्यूटी सेटिंग पर सेट करें। ध्यान दें कि मल्टीमीटर अब रीडिंग के रूप में 1 दिखाता है। अब लाल और काली दोनों रस्सी लें और दोनों को तार के प्रत्येक सिरे पर रखें। उन्हें रखने पर मल्टीमीटर रीडिंग के रूप में 0 प्रदर्शित करता है और एक बीप सुनाई देती है, जो ये दर्शाता है कि तार के भीतर निरंतरता ठीक है।
मल्टीमीटर पर स्विच करें। ओम में रेसिस्टेंस की जांच के लिए रोटरी डायल को समायोजित करें। मल्टीमीटर के लाल प्रोब को पिन 14 में और ब्लैक प्रोब को पिन 6 में रखें और प्रतिरोध को मापें। मल्टीमीटर को लगभग 60 ओम का प्रतिरोध पढ़ना चाहिए। नीचे दिए गए चित्र का उपयोग करके पिन 6 और 14 की पहचान करें। कैन सर्किट में समानांतर में 120 ओम के 2 टर्मिनेटिंग रेसिस्टर्स हैं। एक ECU के पास और दूसरा RPAS के पास। यदि कैन सर्किट ठीक है तो पिन नंबर के बीच कुल प्रतिरोध 6 और 14 लगभग 7 ओम होने चाहिए, अन्यथा ओपन सर्किट के लिए यह 120 ओम पड़ता है। RPAS मास्टर सेंसर के पास रियर क्रॉस मेंबर पर कैन 1 टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस। कैन 1 सह यात्री सीट के पीछे ACU के निकट प्रतिरोध को समाप्त कर सकता है। वायरिंग होनेस पर फ्यूल फिल्टर के पास SCR सिस्टम के लिए कैन 2 टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस। कैन हाई और कैन लो सर्किट के वोल्टेज की जांच करना। आइए अब कैन हाई और लो के वोल्टेज की जांच करें। बैटरी नेगेटिव केबल को फिर से कनेक्ट करें। इग्निशन चालू करें। मल्टीमीटर लें, स्विच ऑन करें। रोटरी स्विच को वोल्टेज रीडिंग में समायोजित करें। मल्टीमीटर की रेड प्रोब को पिन 6 में और ब्लैक प्रोब को पिन 4 में रखें। वोल्टेज का निरीक्षण करें। वोल्टेज 2.5 वोल्ट्स दिखाता है। मल्टीमीटर की रेड प्रोब को पिन 14 में और ब्लैक प्रोब को पिन 4 में रखें। वोल्टेज का निरीक्षण करें। वोल्टेज 2.5 वोल्ट्स दिखाता है। सारांश। हमने सीखा है कि कैन बस की निरंतरता और प्रतिरोध की जांच कैसे की जाती है और कैन बस के वोल्टेज को भी इस प्रकार कैन बस आर्किटेक्चर में दोषों का निदान किया जाता है।